हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और आज है 4 नवंबर और आज से MIUI 11 का जो सेकंड फेज़ है वो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स को मिलना स्टार्ट हो गया है। और Redmi K20 Pro का भी सेकंड लिस्ट में नाम है या फिर सेकंड फेज़ में नाम है। तो Redmi K20 Pro यूज़र्स को भी MIUI 11 का जो स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया है। जबकि इस फ़ोन में आप लोगों को खास बात यही है कि जो बाकी सारे फ़ोन्स में जिसमें आप लोगों को मिलता आया है या फिर आगे भी आप लोगों को मिलेगा उसमें सिर्फ MIUI वर्जन का अपडेट मिलेगा। जबकि इस फ़ोन में आप लोगों को MIUI 11 के साथ साथ यानी कि MIUI की वर्जन के साथ साथ इसमें आप लोगों को एंड्रॉयड का भी वर्जन का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इस MIUI 11 में क्या कुछ चीज़ें मिलता है और इसका वर्जन क्या है, तो इसके लिए अगर मैं जैसे जाऊं यहाँ पे सेटिंग्स में, फिर अबाउट फ़ोन में, सिर्फ सिस्टम अपडेट में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो MIUI 11 का जो वर्जन है 11.0.1.0 ये इसका वर्जन है। इसके बाद अगर मैं इसकी एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करूँ तो वो है आपका 1/10/2019 यानी कि अक्टूबर महीने का इसमें आप लोग को एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। जबकि अगर नवंबर का मिलता तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा होता और भी बेहतर होता। इसके अलावा जो एंड्रॉयड वर्जन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10QKQ। तो एंड्रॉयड वर्जन अब आप लोग को इसमें एंड्रॉयड 10 का भी अपडेट इस अपडेट के अंदर मिल गया है। और जबकि अगर मैं अबाउट फ़ोन में अब अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेगा, तो जो सबसे पहला चेंजेस है वो है यही कि इस फ़ोन में आप अबाउट फ़ोन के अंदर अब यहाँ पे ऑल स्पेक्स करके भी अब आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो भी आपका फ़ोन का रैम का वर्जन है, मॉडल क्या है, CPU वगैरह क्या है, वो सब चीज़ें अब आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। इसके अलावा बैकअप एंड रिसेट जो आप लोगों को सेटिंग्स में जाने के बाद, एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद ये सारा ऑप्शंस देखने को मिलता था, अब आप लोग को डायरेक्टली अबाउट फ़ोन के अंदर ही ये सारा ऑप्शंस अब आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मी मूवर करके जो अगर आप लोग कोई भी Xiaomi का फ़ोन परचेस कर रहे हैं और अगर आप Xiaomi के फ़ोन से Xiaomi के फ़ोन में अपग्रेड कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत ही काम में आने वाली एक चीज़ है, जिसकी मदद से आप सब कुछ आपका डेटा वगैरह सेंड कर सकते हैं एक Xiaomi डिवाइस के साथ दूसरे Xiaomi के डिवाइसेस में। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी सेम है जो पहले था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेटस की, तो अब आप लोगों को सिक्योरिटी स्टेटस के अंदर एक आप लोगों को नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गूगल प्ले सिस्टम अपडेट करके। और अगर आपकी गूगल प्ले में कोई भी अपडेट आया है तो इसमें भी अब आपका शो होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1.8 MB का एक अपडेट आया है। तो ये जो भी गूगल प्ले में जो भी सिस्टम अपडेट आएगा वो आप डायरेक्टली यहाँ से ही अपडेट वगैरह कर सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी सेम है पहले की तरह। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स की, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें था पहले यानी कि MIUI 10 में या फिर एंड्रॉयड 9 में वो बिल्कुल भी सेम है, कोई भी चेंजेस फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एक चीज़ और गौर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सेटिंग्स के बाजू में जो आइकन्स वगैरह है उसमें आप लोग को चेंजेस देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो नाम वगैरह है वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस वगैरह किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है कनेक्शन एंड शेयरिंग करके। जबकि अगर आप लोग इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल भी सेम पुराना ही सेटिंग्स है, पुराना ही ऑप्शन है, बस इसका नाम जो है चेंज किया गया है। जिसके अंदर आप लोग को मी शेयर कास्ट, अब आप TV के साथ अगर आप लोग कनेक्ट वगैरह करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से आके कर सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह। तो ये सारा ऑप्शन अब आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा एम्बिएंट डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो एम्बिएंट डिस्प्ले का जो स्टाइल्स वगैरह है वो यहाँ पे और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज वगैरह किया गया है और भी कुछ नए नए सेटिंग्स वगैरह आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टाइल की, तो यहाँ पे जैसे आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टाइल्स इस MIUI 11 के अंदर ऐड किया गया है। और इसके अलावा जो एनालॉग क्लॉक है उसके अंदर भी चेंज किया गया है, डिजिटल क्लॉक भी कुछ आया है। तो आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि लॉक एम्बिएंट डिस्प्ले में आपका कुछ शो वगैरह हो जैसे कि नाम वगैरह, तो वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। और बैकग्राउंड अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी आप रख सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इस अपडेट के अंदर आया है। बाकी सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो इसी के अंदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन का भी सेटिंग्स वगैरह जो पहले दूसरी जगह पे था, यानी कि
यहाँ पे जो डिस्प्ले के अंदर था वो अब आप लोगों को यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले लॉक स्क्रीन के अंदर आ गया है। तो वो सारी चीज़ें अब आप लोग को यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में कोई भी नया तो आप लोग को फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। और जबकि यहाँ पे व्हेन डिवाइस इज़ इन वीआर ये एक ऑप्शन ऐड किया गया है। तो रिड्यूस ब्लर और रिड्यूस फ्लिकर ये दो ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई वीआर यूज़ करता होगा। पहले एक टाइम पे आया था, काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन आजकल कोई नहीं यूज़ करता है जनरली। और इसके अलावा जो सिस्टम बार है यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी पुराना ऑप्शन है बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी नया नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम वगैरह जो है चेंज करके नया दिखाने की कोशिश किया गया है। और इसके अलावा अगर मैं साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाऊँ तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो इसका सिर्फ डिज़ाइन है वो यहाँ पे चेंज किया गया है, जबकि इसमें कोई भी नया नहीं है। और ईयरफोन्स की अगर मैं बात करूँ तो ईयरफोन्स में जो यहाँ पे जो हेडफोन्स टाइप जो ऑप्शंस वगैरह था वो बिल्कुल भी सेम है। यहाँ पे कोई भी नया आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा या फिर नया कोई भी ऐड नहीं हुआ है। जो पुराना था बिल्कुल भी सेम है, बस इसका नाम और डिज़ाइन वगैरह में यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो नोटिफिकेशंस में यहाँ पे कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से MIUI 11 में इंट्रोड्यूस किया था कि नोटिफिकेशन अब आप फ्लोटिंग वगैरह कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं उस टाइम पे किसी का कॉल्स वगैरह आते हैं तो वही सारी चीज़ें अब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं किसी आपका नोटिफिकेशन ना लेना तो सिंपली आप इस तरह से टैप करके बंद वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ नोटिफिकेशन वगैरह आए तो नोटिफिकेशन आप इनेबल रख सकते हैं। उसी तरह से लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, तो इस तरह से जो फ्लोटिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं रखना या फिर बंद करके रखना तो आप इस तरह से बंद करके रख सकते हैं। और इसके अलावा नोटिफिकेशन बैजेस की अगर मैं बात करूं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है। आप अगर चाहते हैं कि नोटिफिकेशन बैजेस में ना आए तो उसे भी आप यहाँ पे ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे नया आया है, बिल्कुल भी नया आया है। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है, ये टोटली नया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ होम स्क्रीन की तो होम स्क्रीन में जो Redmi K20 Pro में पोको लॉन्चर देखने को मिलता है वही सेम टू सेम है। वॉलपेपर भी आपका सेम है। थीम्स की अगर मैं बात करूँ तो थीम के एप्लीकेशन में आप लोगों को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी नया फिलहाल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन के अंदर 3 ऑप्शन आप लोगों को पहले मिलता था। लोकेशन एक्सेस के अंदर एक था हाई एक्यूरेसी, इसके बाद था एक बैटरी सेवर और एक था डिवाइस ओनली मेरे ख्याल से। और वो 3 ऑप्शन अब यहाँ से गायब कर दिया गया है, उस 3 ऑप्शन को हटा दिया गया है। सिर्फ एक ही ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है इस लोकेशन के अंदर। और इमरजेंसी अलर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो पहले था वही सारे सेम चीज़ें हैं, कोई भी नया नहीं है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर भी आप लोगों को सेम चीज़ें मिलता है। ऐप्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ इन लोगों ने अच्छा किया कि ऐप्स के अंदर ही अब आप मैनेज ऐप्स, डुअल ऐप्स, ये सारा चीज़ें एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह ये सब सेटिंग्स वगैरह है। और नोटिफिकेशन लाइट वगैरह जो बिल्कुल भी पहले था वही सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी नया या फिर कुछ भी नया इसमें नहीं है। डिजिटल वेलबींग यहाँ पे ऐड किया गया है इस MIUI 11 के अंदर और Android 10 के अंदर। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया है स्पेशल फीचर्स करके, तो गेम टर्बो, क्विक रिप्लाईज, ये सारा जो फीचर्स वगैरह वो यहाँ पे ऐड किया गया है। फ्रंट कैमरा इफेक्ट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड किया गया है। लेकिन हाँ फ्रंट कैमरा इफेक्ट्स Redmi K20 Pro में ये चीज़ें पहले भी था, बस इसमें जो नाम वगैरह है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करके दिखाने की कोशिश किया गया है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ बाकी सारी चीज़ों की तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल भी सेम है। प्राइवेसी के अंदर मैं आऊँ तो प्राइवेसी के अंदर परमिशन मैनेजर करके, तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को नया देखने को फ़िलहाल मिल जाता है। और इसके अलावा लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन पहले भी एक जगह पे था, अभी भी एक ही जगह पे है, नहीं कि सेटिंग्स के अंदर ही अब आप लोगों को 2 जगह पे मिल जाता है। और बाकी सारी चीज़ें की अगर मैं बात करूँ तो बिगिनर्स गाइड करके ये एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है ऑफिस टूल्स, यानी कि आप किस तरह से यूज़ वगैरह कर सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह को। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड किया गया है बस, जबकि कुछ खास फिलहाल आप लोगों को इस सेटिंग्स के अंदर तो फिलहाल नहीं देखने को मिलता है।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आइकन्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आइकन्स वगैरह है, जैसे कि कैमरा का आइकन्स, गैलरी का आइकन्स, इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। और कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली कैमरा में भी कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस वगैरह किया गया है। स्पेशली अगर मैं आऊँ यहाँ पे शॉर्ट वीडियो पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ नया ऑप्शंस ऐड किया गया है। शॉर्ट वीडियो के अंदर कुछ यहाँ पे जो टिकटॉक मैजिक स्टिकर, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो इसके अलावा अगर आप कुछ सेटिंग्स में यहाँ पे इंटरनेट का भी परमिशन मांगेगा तो आप लोग को अलाउ पे कर देना है, इसके बाद अपडेट होगा। और ये सब जो भी इफ़ेक्ट्स वगैरह है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड वगैरह होगा और ये सब चीज़ें आप अभी कर सकते हैं। और रेगुलर पे अगर मैं बात करूँ रेगुलर की, तो यहाँ पर भी सुपर स्लो, रेगुलर फास्ट, सुपर फास्ट, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड किया गया है। एक और चीज़ कैमरा के अंदर ऐड किया गया है जो है आपका बैकग्राउंड में म्यूज़िक। तो वीडियो शूट करते वक्त आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह भी ऐड कर पाएंगे, और जो कि एक अच्छी बात है। और बाकी सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंदर जो चीज़ें था बिल्कुल भी सेम है, कुछ भी फ़िलहाल यहाँ पे नया नहीं है। और स्लो मोशन वगैरह सेम टू सेम है, 960, 120, 240 जो सेम था बिल्कुल भी सेम है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। अगर आप लोग कैमरा को MIUI 11 में अपडेट करते हैं तो, और अगर आप लोग यहाँ पे फ्रंट कैमरा पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, आप लोग को इस तरीके का एक दिखेगा डिस्प्ले के अंदर। तो पहले तो आप लोगों को, मैंने भी पहले यही सोचा था कि शायद फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया होगा, लेकिन ये फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली अपडेट का प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट अपडेट में आई थिंक ये सॉल्व हो जाएगा या फिर ये फिक्स हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में। तो ये अपडेट का इशू है, पहले मेरे फ़ोन में नहीं था, इस अपडेट को अपडेट करने के बाद ही आया है। तो अगर आपके फ़ोन में भी सेम चीज़ आया है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, क्लॉक में भी यहाँ पे 30 MB का डेटा डाउनलोड वगैरह होगा। और इसके अलावा कुछ क्लॉक में और कुछ साउंड्स इफेक्ट्स वगैरह देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर भी फ्लोटिंग में आ गया है, यानी कि आप किसी दूसरे ऐप को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर को यूज़ वगैरह कर पाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फाइल मैनेजर को यूज़ करते हुए भी आप कैलकुलेटर वगैरह या फिर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप कैलकुलेटर वगैरह को यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा और अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो फ़िलहाल तो और कुछ भी यहाँ पे फ़िलहाल चेंजेस वगैरह नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन के आइकन में कुछ यहाँ पे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि डार्क मोड, 1 टैप डार्क मोड आप कर पाएंगे अगर आपके फ़ोन में डार्क मोड का ऑप्शन आ गया होगा। और इसके अलावा मी शेयर और स्क्रीन रिकॉर्डर, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे नया ऐड किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया है, जो अगर आप लोग आइकन्स के ऊपर गौर करेंगे तो आइकन का जो साइज़ वगैरह है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जो कि देखने में एकदम भद्दा सा लग रहा है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो फॉन्ट वगैरह है वो भी कुछ खास नहीं लग रहा है, पहले जिस तरह से था वही अच्छा था मेरे ख्याल से, अब इसमें अच्छा नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क की बात करूँ तो नेटवर्क में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसका जो डिज़ाइन वगैरह में यहाँ पे चेंज वगैरह किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज किया गया है। और बाकी अगर मैं बात करूँ कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स की, तो वो भी सेम टू सेम है। बस हाँ, अगर आप किसी का कॉल रिसीव करते हैं या फिर किसी को कॉल करने जाते हैं तो कॉलिंग बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। और नए ऐप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2-3 नया ऐप्स भी आया है। तो सबसे पहले जो नया ऐप है वो यहाँ पे फाइल्स करके है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को एक और फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट MIUI का फाइल मैनेजर, और इसके अलावा एक और यहाँ पे फाइल मैनेजर ऐड किया गया है इस अपडेट में, और जो कि कोई काम का नहीं है, बस खामखा स्टोरेज बढ़ जाता है। और नए ऐप्स की अगर मैं बात करूँ तो सर्विसेज एंड MIUI करके जो एक नया ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि आप लोग को सेम सेटिंग्स के अंदर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सर्विस एंड फीडबैक के अंदर जो चीज़ें मिलता है वही सेम चीज़ें अब आप लोग को एक ऐप के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो ये 2 नया ऐप यहाँ पे ऐड किया गया है फ़िलहाल, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है।
बाकी जिस तरह से पहले था बिल्कुल भी सेम है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी बैकअप की, तो अभी मैंने इसे अपडेट किया है, 1 से 2 दिन वेट करूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक फुल बता पाऊंगा बैटरी बैकअप के बारे में, किसका बैटरी बैकअप कैसा है, अच्छा है नहीं है, कोई अपडेट वगैरह हुआ है नहीं है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में बता पाऊंगा। और नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो नोट्स की एप्लीकेशन में भी जिस तरह से पहले था बिल्कुल भी सेम है, बस कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ नाम आप लोगों को नया देखने को मिलता है। और अगर आप इससे पहले कोई भी Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि Xiaomi का जो पहली बार अपडेट आता है उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं मिलता है, जबकि इसके बाद का जो अपडेट आता है उसमें आप लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलता है। तो वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट का कब तक आता है, इसके बाद ही जो MIUI 11 का जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है वो हम लोग उठा पाएंगे। सो गाइज़ ये था MIUI 11 का एक क्विक रिव्यू। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो अपनी जी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।